मुश्किल में सबने तुझको पुकारा, परवरदिगारा कोई नहीं हमारा परवरदिगार। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, एक ज़माना था जब मोहम्मद रफ़ी साहब और गुलकार मसूद राना यानी पाकिस्तान के मोहम्मद रफ़ी मसूद राना के दरमियान एक हमदिया कलाम पर मुकाबला शुरू हो गया था और कहा जाने लगा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब से ज़्यादा मसूद राना ने ये हमदिया कलाम जो है बेहतर तरीके से गाया है। इस हवाले से आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताने लगा हूँ कि मसूद राना साहब पाकिस्तान में मोहम्मद रफ़ी कहलाते थे और इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। मेरे ख्याल में ही नहीं बल्कि मसूद राना के ख्याल में भी ये मुकाबला कभी नहीं हुआ करता था। और वो कहा करते थे कि मैंने जब गाना शुरू किया तो मोहम्मद रफ़ी मेरे रूहानी मेंटोर थे। फिर जब मैं उनसे मिला, मैंने फिर उनकी दस्तबोसी की यानी कि उनका हाथ चूमा और एक जो रूहानी उनके साथ मेरा ताल्लुक था गाने की वजह से वो फिर मजबूत हो गया। और क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब कहा करते थे कि मसूद राना का गाना सुनकर अक्सर मैं मगालते का शिकार भी हो जाया करता था कि ये गाना मैंने कब गाया था। इतनी ज़्यादा आवाज़ में, सुर लय में ममासलत थी मसूद राना की मोहम्मद रफ़ी के साथ, इसलिए पाकिस्तान में उन्हें मोहम्मद रफ़ी के नाम से पुकारा गया और मसूद राना इस पर फ़ख्र किया करते थे। ये जो हमदिया कलाम जिस एक कंपैरिज़न जो हुआ था हमदिया कलाम के हवाले से वो मैं बताने लगा हूँ कि ये फ़िल्म थी हातम ताई। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1956 में यानी 1956 में हातम ताई फ़िल्म के लिए ये हमदिया कलाम गाया था जिसको अख्तर रोमानी ने लिखा था। इसकी धूम बड़ी मची थी। ये इंडिया में उस दौर में बड़ा मकबूल ये कलाम हुआ था हमदिया कलाम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब अकबर अली अक्कू ने पाकिस्तान में 1967 में ये 1967 में हातम ताई के नाम से ही सेम वही चरबा फ़िल्म बनाई, तो उनकी ये ख़्वाहिश थी कि इंडिया की हातम ताई के अंदर जो गाने थे, जो म्यूज़िक था, वैसा ही म्यूज़िक जो है पाकिस्तान की फ़िल्म हातम ताई में भी शामिल किया जाए। हातम ताई जो पाकिस्तान में बनाई जा रही थी फ़िल्म, ये डिट्टो कॉपी थी इंडियन और उसके गाने भी अकबर अली अक्कू जो कि एक ज़माने में इंडिया में बहुत सारी फ़िल्में बना चुके थे और उनकी ऐसी कॉस्ट्यूमिक फ़िल्में हुआ करती थी जो असातीरी यानी कि दास्तानों का रूप लिए हुए होते थे। मौज़ूआत उन पर वो फ़िल्में बनाने के बड़े माहिर थे। पाकिस्तान में भी उन्होंने ऐसे ही मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा फ़िल्में बनाई और हातम ताई पर जब उन्होंने क्लासिक स्टोरी पर ये फ़िल्म बनाने का इरादा किया तो इससे पहले मोहम्मद अली ने उनको फ़िल्मों के लिए फ़ाइनेंस किया था और उन्होंने इससे पहले भी कुछ फ़िल्में ऐसी बनाई थी जो मोहम्मद अली के फ़ाइनेंस से बनी थी और ये इस फ़िल्म में मोहम्मद अली को उन्होंने कास्ट किया। साथ उनके सलोनी थी, रुखसाना थी और यूसुफ खान समेत रंगीला और बहुत सारे एक्टर भी थे। इस फ़िल्म की चूँकि मैं लंबी कहानी नहीं आपको सुनाना चाहता क्योंकि हातम ताई के मौज़ू से आपको पता है कि इसका मौज़ू क्या है, एक पुरानी दास्तान है। जो गाने की जिस मरहले पर ये बात शुरू हुई थी, इसके अंदर जो हमदिया कलाम था, जो रफ़ी साहब ने गाया था और पाकिस्तान में इसको लिखवाया था अकबर अली अक्कू ने तनवीर नकवी से। तनवीर नकवी ने सेम पहले तो लिख के दिया, लेकिन फिर ये तय पाया मोहम्मद अली साहब के साथ मशवरे के साथ कि इसको थोड़ा-सा तब्दील किया जाए। अगर आप कभी मुकम्मल यूट्यूब पर दोनों के ये हमदिया कलाम को सुने, मोहम्मद रफ़ी साहब के और मसूद राना साहब के, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा मसूद राना साहब का ये जो कलाम है, जो गाया है उन्होंने, ये एक इख्तिसार लिए हुए है, मुख्तसर यानी खुलासा है मोहम्मद रफ़ी साहब के उस कलाम का जो अख्तर रोमानी ने लिखा था। ये वही तकरीबन सारे सियाक़ो-सबाक़ के हवाले से अगर देखा जाए, पूरा जो मौज़ू जो था उस हम्द का, वही हम्द का मौज़ू भी तनवीर नकवी साहब ने अपने इस हमदिया कलाम के अंदर शामिल किया। लेकिन मसला उस वक़्त पैदा हो गया जब निसार बज़मी साहब ने इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत भी मोहम्मद रफ़ी ने जिस तर्ज़ में और जिस अंदाज़ में और जिस तरीके से गाया है पूरा कलाम वो नहीं गाएँगे। तो जिसके बाद तनवीर नकवी साहब से कहा गया और उन्होंने इसको एक खुलासा की सूरत में रखा और इसके बाद जो इस मौज़ू के अंदर ऊपर-नीचे कुछ अशार जो थे उनको तब्दील किया अपने पैराए में, लेकिन मौज़ू वही थे सारे के सारे जो मोहम्मद रफ़ी साहब के हमदिया कलाम में। निसार बज़मी साहब के इनकार के बाद अकबर अली अक्कू बड़े परेशान भी हुए थे और उन्होंने मोहम्मद अली साहब से भी ये कहा और मोहम्मद अली साहब ने निसार बज़मी साहब से ये बात की और कहा कि क्या हर्ज है अगर ये जो कलाम आप जो है मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो गाया है, हमें उसमें सपोर्ट मिल सकती है। तो निसार बज़मी साहब कहने लगे मुझे अपने फ़न पर यकीन है, मैं अपने तौर पर इसकी तर्ज बनाऊँगा और इसकी वजह आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इसको कॉपी किसी सूरत नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल अपने अंदाज़ में इसको बनाऊँगा, लेकिन वही जज़्बाती आपको सूरत-ए-हाल नज़र आएगी, वही आपको तक़द्दुस नज़र आएगा और बल्कि उससे बेहतर भी मैं आपको बना के दूँगा, तो आप इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। निसार बज़मी साहब का ये बोल जो था, वो
वज़न रखता था, लिहाजा इसको उन्होंने अपने अंदाज में इस तरह से कंपोज़ किया कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो इसको बड़े धीमे सुरों में गाया हुआ था, लेकिन जब मसूद राना के लिए उन्होंने इसको कंपोज़ किया तो इसके सुर ऊँचे थे और कलाम जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर तब्दीलियाँ कर दी गई थी, लेकिन मौज़ू वही था। आज ये कलाम आज भी तरोताज़ा है दोस्तों। इस कलाम ने इंडिया में भी एक हिस्ट्री कायम की थी, जिसके हवाले से मैं आज ही आपको एक दूसरी वीडियो सुनाऊँगा कि इस कलाम के बाद इंडिया में क्या हुआ था मोहम्मद रफ़ी के साथ। और पाकिस्तान में खुद मसूद राना साहब को इस कलाम के बाद, इस हमदिया कलाम को गाने के बाद, जो कि मोहम्मद अली साहब पर पिक्चराइज़ हुआ था, बड़ी शोहरत मिली थी। और हमदिया कलाम ऐसा था कि वो जितनी भी मज़हबी तक़रीबात होती थी, वहाँ पर जाकर इसको सुनाया करते थे और जितनी भी बड़ी मजालिस हुआ करती थी, सरकारी मीटिंग्स के अंदर भी उन्हें बुलाया जाता और ख़ास तौर पर ये कलाम उनसे ये सुना जाता था और इसको मसूद राना अपनी ज़िंदगी का असासा कहते थे। परवरदिगारा मुश्किल में सबने तुझको पुकारा।